मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। एनसीईआरटी का सार संग्रह है। 2025 का पहला वीडियो है। पॉलिटिकल साइंस प्रत्येक दिन डाला जाएगा, देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब होगा कोलकाता। कब? 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो होता है, यहाँ दो भाग बांटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या है, देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब आइए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब किया गया था? 1946 में।
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होना चाहिए? अनुपात में था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य के चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। अब आइए अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? वर्ष 1946 में। इसके सदस्य हैं और इसका विभाग यानी धारिता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मेथाई, श्रम विभाग का दिया गया था जगजीवन राम, रक्षा विभाग का सरदार बलदेव सिंह, वित्त मंत्री का कार्य दिया गया था लियाकत अली और शिक्षा एवं कला मंत्री था सी राजगोपालचारी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रथम प्रारूप भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट यानी कि सर बी.एन. रॉ द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बोलेगा सर बी.एन. रॉ के द्वारा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बोलेगा बी.एन. रॉ। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. रॉ। भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? यहाँ क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के बारे में जानते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो बोलिएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बोलिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा कौन से अध्यक्ष बने थे? और अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव से हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव से, जिससे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वर समिति के द्वारा स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया यानी अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान मूलतः दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों में हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और सभी सदस्य क्या करते हैं? हिंदी और अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन यानी जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो बोलिएगा 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो बोलिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। सबसे पहले संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघ में जैसे याद रखिए, संघ जैसे लग जाएगा ना, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिएगा। जैसे संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया और नियम समिति किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। भारतीय संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष को डैश थे। भारतीय संविधान के कार्यों के से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। कौन थे? जीवी मालवंकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। लेकिन अंबेडकर के अलावा यानी कि उसको छोड़ के, जैसे एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, इसके स्थान पे माधवराव बनाया गया बाद में, अलादी कृष्णा स्वामी अयंकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी बने थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त
1947 ईस्वी को भारतीय संविधान ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो बोलेगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ? तो मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। मुंबई प्रेसिडेंसी पहले और बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।